ओम महाविद्या महावाणी श्रुति समर्ति प्रदानी साक्षात सरस्वती देवी जिह्वाग्रे मम तिष्ठतु। मैं अरुण शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली मेरी वीडियो की तुरंत आपको जानकारी मिल सके। और मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी श्रद्धालुजन मेरी कथा का आनंद ले सके। आज मैं आपको मां सती के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक और परम पवित्र सिद्धपीठ की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिस सिद्धपीठ का नाम है मां शकंभरी देवी। मां शकंभरी देवी जी का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जो शिवालिक की पर्वतमालाएं हैं उनकी तलहटी पर एक बरसाती नदी के किनारे पर स्थित है। यह एक विश्वविख्यात मंदिर है और यह देश का शायद इकलौता मंदिर होगा जहां पर आपको एक मंदिर के अंदर ही 4 मूर्तियां, यानी कि भीमा देवी जी की, भ्रामरी देवी जी की, मां शकंभरी देवी जी की और मां शताक्षी देवी जी की देखने को मिलेंगी। मैं उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बार जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए गए। जिस समय वो वहां पर पहुंचे तो उनको 2 द्वारपाल, जिनका नाम था जय और विजय, उन दोनों ने रोक लिया। इस पर जो सनकादि ऋषि थे उनको क्रोध आ गया। उन्होंने उन दोनों को, जय और विजय को, श्राप दिया कि तुम अगले 3 जन्म तक राक्षस योनि में जाओ। उनके श्राप के अनुसार जय और विजय अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए प्रभु नारायण जी को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु जी को वराह रूप धारण करना पड़ा। इसी हिरण्याक्ष वंश के अंदर एक महान दैत्य पैदा हुआ जिसका नाम था दुर्गम। दुर्गम का जो पिता था वो भी महादैत्य था, उसका नाम था रुरु। दुर्गम जो दैत्य था उसकी इच्छा थी कि मैं त्रिलोकी पर राज करूं, सारे देवता मेरे अधीन हो जाएं। लेकिन वो ये जानता था कि देवताओं का बल सिर्फ वेद है, किसी तरीके मैं वेदों को कब्जे में कर लूं। आखिरकार वह हिमालय पर्वत पर गया और वहां जाकर वो तप करने लग गया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या 1000 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए, बिना हिले डुले तप शुरू कर दिया। सिर्फ वो वायु का आहार लिया करता था। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिए, वरदान मांगने को कहा। जो दुर्गम दैत्य था उसने कहा कि ब्रह्मदेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे 4 वेद मुझे दे दो, और दूसरा जितने भी देवता हैं उन सबसे बलवान मैं हो जाऊं, मेरे को कोई भी देवता परास्त न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अपने सत्यालोक को चले गए। जब दुर्गम दैत्य को यह वरदान प्राप्त हो गया तब उसने देवताओं के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, यानी कि आक्रमण करने शुरू कर दिए। लेकिन जब वेद उसके अधीन हो गए तो जितने ब्राह्मण थे उन्होंने अपना सब धर्म कर्म, जो भी जप तप था, संध्या तर्पण थी, श्राद्ध था, यानी कि यूं कहो कि जितनी वैदिक क्रियाएं थी वो सब की सब बंद हो गई। अब देवता जो थे वो निर्बल होने शुरू हो गए। आखिरकार सभी देवता मिलकर दुर्गम दैत्य के साथ आक्रमण करने के लिए आ गए। उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंततः जो जीत है वो दुर्गम राक्षस की हुई और देवता लोग सभी परास्त हो गए। जिस समय देवता परास्त हो गए वो अपने जान बचाने के लिए जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनकी पहाड़ियों की कंदराओं में चले गए, गुफाओं में जाकर छुप गए। अब जब वेद सारे के सारे दैत्य के दुर्गम के अधीन हो गए, उस समय ऐसी पोजीशन आ गई कि सारी की सगा दुर्भिक्ष, यानी कि कोई बारिश नहीं हुई। बारिश न होने की वजह से जितने नदी नाले थे, सरोवर थे, बावलियां थे, पोखर थे, सब सूख गए। यहां तक कि समुद्र का जल भी सूख गया। जब जल ही सूख गया, जितनी वनस्पतियां थी सब की सब सूख गई। उस समय सारी पृथ्वी पर हाहाकार मच गई। सब भूख से मरने लगे, सब जीव जंतु तड़पने लगे, जगह जगह पर लाशें बिछ गई। आखिरकार जितने भी देवता हैं सब ने मिलकर और ब्राह्मणों ने मिलकर और जितने ऋषि थे सब ने बैठकर उस मां भगवती की उस समय आराधना करनी शुरू कर दी कि हे मां भगवती, हे जगदम्बा, हे मां अंबा, हे भुवनेश्वरी, हे मां माहेश्वरी,
जल्दी से जल्दी प्रकट हो, इस समय हम बड़ी मुसीबत में हैं। क्योंकि ऐसा क्रम चलते चलते कहा जाता है कि उस समय 100 वर्ष हो चुके थे। 100 वर्ष में पूरा का पूरा अकाल छा चुका था। देवताओं और ऋषियों की और ब्राह्मणों की पुकार सुनकर मां भगवती उनके सामने समक्ष प्रकट हो गई। मां भगवती ने जिस समय देखा कि उनकी जो दयनीय दशा है, तो उस समय कहा जाता है कि जो मां भगवती थी उनके श्री अंगों पर नेत्र ही नेत्र हो गए, यानी कि 100 नेत्र निकल आए। और 100 नेत्र जो थे वो कमल दल की तरह नीले वर्ण के थे। मां भगवती ने जब देखा तो मां भगवती को बहुत करुणा आई। सौम्य स्वभाव की थी मां। करुणा भरी मां की नेत्रों से जब आंसू छलकने लगे तो वो कहते हैं कि 9 दिन और 9 रात लगातार मां भगवती के जो 100 नेत्र हैं उनमें से आंसू छलके और जितने नदी, नाले, तालाब, कुएं सबके सब में जल भर गया, यहां तक समुद्र भी लबालब हो गया। मां भगवती के ये रूप को देखकर सभी देवताओं ने उनको नमन किया और मां भगवती को 100 नैनों की वजह से, यानी कि 100 नैनों की वजह से मां भगवती को शताक्षी का नाम दिया गया और उन्होंने आराधना की। मां भगवती उसके बाद कमल के फूल के ऊपर विराजमान हो गई। कई ग्रंथों में आता है कि मां भगवती की उस समय 8 भुजाएं थी, लेकिन देवी भागवत में आता है कि उस समय मां भगवती की 4 भुजाएं थी। एक भुजा में धनुष था, एक भुजा में बाण था, एक हाथ में कमल दल था और एक हाथ में शाक यानी कि सब्जियां थी। मां शताक्षी ने वो जो सब्जियां थी, यानी कि जो फल फूल सब्जियां तरह तरह की थी, वो सब की सब देवताओं को देकर उन सब की पहले भूख मिटाई। सभी देवता प्रसन्नचित हो गए। शाक सब्जी देने के कारण मां भगवती का जो दूसरा नाम है वो मां शाकंभरी पड़ गया। उस समय सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने मां जगदंबा से प्रार्थना की, हे मां शाकंभरी, इस समय हम बहुत ही गहरे संकट में हैं, क्योंकि जो चारों वेद हैं वो इस समय दुर्गम राक्षस ने ले लिए हुए हैं और जब तक आप वेदों को नहीं छुड़ाओगे वही हमारा एक बल है। मां भगवती ने उनकी करुणा पुकार सुनी। जैसे वो बात कर रहे थे तो कहा जाता है कि उसी समय एक दूत ने जाकर दुर्गम राक्षस को बता दिया कि वहां पर एक कोलाहल मचा हुआ है। यह बात सुनकर दुर्गम ने अपनी सारी सेना तैयार की और मां भगवती के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो आक्रमण करने के लिए आया तो उस समय आदिशक्ति मां भगवती ने अपने चक्र से जितने ब्राह्मण थे, देवता थे, सबको एक चक्र में ले लिया और सबको एक साथ में करके अपने आप क्रूर रूप धारण करके वो युद्ध के मैदान में आ गई। कहा जाता है कि उस समय मां भगवती के शरीर में से 32 देवियां प्रकट हुई, जैसे भीमा है, त्रिपुरा है, बाला है, छिन्न मस्तिका है, रक्तदंतिका है, सारी की सारी देवियां प्रकट हो गई और उन्होंने दुर्गम के साथ युद्ध किया। उस समय मां भगवती ने उस दुर्गम राक्षस का अपने बाण और धनुष से वध कर दिया और सभी देवताओं ने मां की जय जयकार की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही मां भगवती का नाम दुर्गा पड़ गया। एक दंत कथा के अनुसार जिस समय मां भगवती का युद्ध दुर्गम राक्षस के साथ हो रहा था, उस समय एक भूरादेव नाम का भक्त, जो कि भैरव जी का स्वरूप माना जाता है, वो उस समय उसने मां भगवती की सेना में आकर मां भगवती का साथ दिया था और उस संग्राम के अंदर वो अपने प्राणों की आहुति दे बैठा था। जिस समय युद्ध समाप्त होता है उस समय आदिशक्ति मां भगवती उसको जीवन दान देती है और कहती है कि वर मांगो। तब भूरादेव ने यह वर मांगा था कि हे मां भगवती, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तब मां शाकंभरी जी ने कहा था कि मैं भूरादेव तुम्हें यह वरदान देती हूं कि जो भी भक्तजन मेरे दर्शन के लिए आएगा सबसे पहले वो तुम्हारे दर्शन करेगा। भक्तों, यहां मैं बताना चाहता हूं कि जब हम मां भगवती के दरबार में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पर तीनों पिंडियों महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम भैरव बाबा जी के दर्शन करते हैं। लेकिन मां शाकंभरी जी के मंदिर में जिस समय जाया जाता है उस समय सबसे पहला हमारा जो दर्शन होता है वो बाबा भूरादेव जी का होता है। वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि पहाड़ पर मां शाकंभरी जी का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर फिर हम चारों देवियों के, यानी कि मां भीमा देवी जी, ब्राह्मणी देवी जी, मां शाकंभरी देवी जी और मां शताक्षी देवी जी, इन चारों के जाकर दर्शन करते हैं। तभी हमारी यात्रा वो संपूर्ण होती है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कभी भी आप मां शाकंभरी देवी जी के मंदिर जाएं तो सबसे पहले भूरादेव जी के दर्शन ही करें।
और उसके बाद मां आदिशक्ति मां शकंभरी देवी जी के दर्शन करें। इस शक्तिपीठ से संबंधित एक दूसरी कहानी और सुनाने जा रहा हूं। जब राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ किया था, उन्होंने मां सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया था। मां सती बिना बुलाए उस यज्ञ में गई और वहां पर जाकर देखा कि भगवान शिव का निरादर हुआ है। उसने अपने आप को वहां पर यज्ञ कुंड था उसमें समाहित कर लिया। जब भगवान शिव को पता चला, भगवान शिव आए और उन्होंने मां सती के पार्थिव देह को अपनी बाजू में उठा लिया और क्रोध अग्नि में आकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से मां सती के श्री अंगों को काटा। उस समय 51 मां भगवती के जो अंग थे वो जहां जहां पर गिरे वहां पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर मां सती के सिर के कुछ अंश गिरे थे, इसलिए यह शक्तिपीठ कहलाया। मेरी मां शकंभरी जी से प्रार्थना है कि हे मां भगवती, सबके ऊपर कृपा करना, सबके घर धन धान्य से भरपूर करना। मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के ऊपर मां शकंभरी जी की कृपा बनी रहे। जयकारा मां शकंभरी देवी जी का, बोल सांचे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की। और मेरी आने वाली वीडियो का नाम है जय मां कालका। जय माता दी।